हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रश्नों का एनालिसिस, जो कि 17 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स के माध्यम से हमें यह प्रश्न मिला है, हम एक एक करके सभी प्रश्नों का एनालिसिस आपको देने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले शिफ्ट के लिए और आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। एक यह प्रश्न पूछा गया था कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर वर्ल्ड में पूछता है तो विश्व के हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है कि नॉर्मन बोरलॉग हैं जो कि वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगर इसी स्थान पर आपसे भारत में पूछ लेता तो इंडिया में अगर पूछ सकता है तो इंडिया के हरित क्रांति के जनक हम लोग जैसा कि जानते हैं MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको साथ ही साथ याद कर लेना है कि अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछा है तो हो सकता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक पूछ दे, तो इसलिए आपको दोनों चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो विश्व का अगर पूछता है तो नॉर्मन बोरलॉग होगा और अगर भारत का पूछता है तो MS स्वामीनाथन होगा, जो कि हरित क्रांति के जनक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वॉलीबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल के एक टीम में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 6 खिलाड़ी होते हैं। साथ ही साथ अगर ये प्रश्न आप लोगों से पूछा है तो खिलाड़ी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे आप उसको याद कर लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपसे बेसबॉल में पूछ दे तो बेसबॉल में जैसा कि हम लोग जानते हैं 9 होता है। अगर क्रिकेट में पूछ दे तो उसमें 11 होता है। फुटबॉल में पूछ दे तो उसमें भी 11 होता है। उसी के साथ अगर बैडमिंटन में पूछ दे तो बैडमिंटन में हम लोग जैसा कि जानते हैं 2 चीज़ें होती हैं, एक तो सिंगल्स का होता है और एक तो डबल्स का होता है। अगर सिंगल्स में पूछे तो दोनों साइड में मिला करके 2 होते हैं और डबल्स में पूछे तो दोनों साइड का मिला के 4 होता है। तो इस तरह से कुछ प्रश्न आप लोगों को देख लेना है ताकि इससे रिलेटेड अगर खेल और खिलाड़ी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो आप उसको आसानी से कंप्लीट कर सकें। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह पूछा है नृत्य से संबंधित। तो एक नृत्य आपका पूछा हुआ है कि कोली नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो कोली हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इस चीज़ को हमें अच्छे से याद रख लेना है कि महाराष्ट्र होगा इसका आंसर। कोली नृत्य महाराष्ट्र का अगर पूछता है तो एक और है लावड़ी नृत्य, ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम पूछे तो लावड़ी भी जो नृत्य है वो महाराष्ट्र का है। और एक सबसे पॉपुलर नृत्य है जो कि सुईसिनी के नाम से है। अगर आपको ये चीज़ पूछता है तो सुईसिनी आपको याद रख लेना है कि ये राजस्थान का लोक नृत्य है। अगर यह आपसे पूछता है तो सुईसिनी राजस्थान का है, कोली नृत्य महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र का एक और है लावड़ी नृत्य। तो इससे रिलेटेड आपको नृत्य भी एक बार देख लेना है ताकि नृत्य से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्लीकट्टू नृत्य का संबंध किस खेल से है। 2 नृत्य हो सकता है पूछा गया है क्योंकि कुछ लोगों ने बताया है कि जल्लीकट्टू है, किसी ने कोली। हो सकता है एक भी हो सकता है दोनों ही पूछा गया हो। तो आपको नृत्य से रिलेटेड अगर 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको नृत्य पर थोड़ा सा फोकस करना होगा। जल्लीकट्टू जैसा कि हम लोग जानते हैं यह तमिलनाडु का नृत्य है। तो इस चीज़ को हमें अच्छे से याद रखना है कि अगर आपने इसको किया है तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्लीकट्टू नृत्य जो है तमिलनाडु से संबंधित है और यह अभी शुरू ही हुआ है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यह 13 जनवरी को ही शुरू हो चुका है। 14 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 14 जनवरी से यह मनाया जाने वाला है जल्लीकट्टू नृत्य। इसीलिए पूछा होगा। तो आगामी नृत्य जितने भी रिलेटेड होंगे वो आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 के बारे में पूछा था कि अनुच्छेद 21 क्या है, या फिर अनुच्छेद 21A पूछा होगा आप लोगों से। ये चीज़ थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। अगर अनुच्छेद 21A पूछा होगा तो यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको शामिल किया गया था। इस चीज़ को हमें अच्छे से याद कर लेना है। और यह शिक्षा से संबंधित है जिसमें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह 21A में पूछा गया। और अगर अनुच्छेद 21 होगा तो उसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, वो चीज़ हमें अच्छे से याद कर लेनी है। तो इस तरह से अनुच्छेद अगर पूछता है तो आप लोग कम से कम 1 से लेकर के
4 तक जो कि राज्य से संबंधित हैं, 5 से लेकर 11 तक जो कि नागरिकता से संबंधित हैं और 12 से लेकर 35 तक जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। इन चीज़ों को एक बार आप लोग रिवीजन करके ही जाइए परीक्षा देने, ताकि आप लोगों को अनुच्छेद से संबंधित किसी भी तरह का कोई परेशानी न हो। और अगर इससे संबंधित आपको अनुच्छेद देखना होगा तो हम लोगों ने इसका वीडियो बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर वर्ष के अनुसार कौन से महीने में मनाया जाता है? तो यह एक हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूछा गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गणेश चतुर्थी जो होता है हिंदू कैलेंडर वर्ष में, अगर हम लोग जाते हैं तो एक मंथ आता है भाद्रपद के नाम से, इस महीने में इसको मनाया जाता है। और भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ये चीज़ मनाया जाता है। तो इस चीज़ को हमें अच्छे से याद रख लेना है। तो आप लोगों को हिंदी महीनों का नाम भी कम से कम शुरू से आना चाहिए, ताकि अगर इंग्लिश मंथ आप लोग याद कर रखते हैं तो हिंदी मंथ का भी नाम रखें, क्योंकि ऐसा पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र के बारे में पूछा गया था कि राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र सीमा कितना है, तो 35 ईयर्स है। साथ ही साथ ये 35 ईयर्स प्रेसिडेंट के लिए भी होता है, ये भी चीज़ हमें याद रख लेना है। अगर लोकसभा का सदस्य पूछता है तो वो 25 ईयर्स होता है, अगर राज्यसभा का सदस्य पूछता है तो वो 30 ईयर्स होता है। तो ये चीज़ हम लोगों को अच्छे से याद रख लेनी है। चाहे वो प्रधानमंत्री का पूछे तो भी 25 होता है। अगर वह मतदान करने की न्यूनतम उम्र पूछता है तो वह 18 ईयर है। ये चीज़ भी हमें अच्छे से याद रख लेनी है। तो इससे रिलेटेड जितना भी अगर उम्र से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपको इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं एक बार देख लेना चाहिए, ताकि आप इसको आसानी से कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 1290 से 1323 ईस्वी के बीच का किस वंश का शासनकाल था? तो ये चीज़ वंश से पूछा है, हिस्ट्री का प्रश्न है आप लोगों के सामने। तो 1290 से 1330 ईस्वी का अगर हम लोग पीरियड देखते हैं तो यह पीरियड जो है वो खिलजी वंश का है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रख लेनी है कि यह खिलजी वंश का पीरियड है। अगर खिलजी वंश से पूछा है तो आप लोगों को कम से कम शुरू से लेकर के दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली सल्तनत के सभी वंश को एक एक करके देख लेना है, ताकि अगर दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड किसी भी तरह के वंश से संबंधित प्रश्न आए तो उसको हम लोग आसानी से कर सकें। उसके पीरियड को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो भारत के वर्तमान विदेश सचिव के बारे में अगर प्रश्न आया था तो ये भी अभी करंट का ही है, जिसको कि हम लोग अच्छे से जानते हैं। मई 2022 में ही अभी जो हाल ही में बने हैं विनय मोहन क्वात्रा, इनको हम लोगों को याद रख लेना है। विनय मोहन क्वात्रा जी हैं। तो ये जो विनय मोहन क्वात्रा हैं यही अभी बने हैं मई 2022 से लेकर के। अगर मई 2022 से आगे का पूछा होगा तो विनय मोहन क्वात्रा हैं, लेकिन अगर मई 2022 से पहले पूछा होगा तो हम लोगों को याद रख लेना है कि हर्षवर्धन श्रृंगला थे। तो इस चीज़ को हमें देख लेना है कि अगर ये पहले पूछा होगा तो हर्षवर्धन श्रृंखला हैं, और अगर मई 2022 के बाद पूछा होगा तो विनय मोहन क्वात्रा हैं। अब आप लोग देख लीजिएगा कि जो भी प्रश्न पूछा हो इससे रिलेटेड उसका आंसर ये है। तो आप लोग पद से संबंधित जितने भी वर्तमान में लोग हैं उन सभी को याद कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया था एक और हिस्ट्री का प्रश्न कि बहादुर शाह जफर जो थे और उनके बेटे को कहाँ से पकड़ा गया था? तो ये बात 1857 की है, जब 1857 की क्रांति भारत में शुरू हुई थी। तो 1857 की क्रांति जब शुरू हुई थी तो उस समय दिल्ली में कैप्टन विलियम हडसन जो थे, कैप्टन विलियम हडसन, इनका नाम आप लोगों को याद रख लेना है कि कैप्टन विलियम हडसन ही थे। इन्होंने ही बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को पकड़ने के लिए अभियान चलाया था और हुमायूं के मकबरे में जा कर के पकड़ा था। तो हमारा आंसर पूछा गया है कि किस जगह से, तो हुमायूं का मकबरा था। इस चीज़ को हमें अच्छे से याद रख लेना है कि हुमायूं के मकबरे से इनको पकड़ा गया था, और हुमायूं के मकबरे से इनको पकड़ करके फिर वापस रंगून बर्मा भेज दिया गया था, जहां पर कि इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हिस्ट्री से रिलेटेड आप लोगों को कुछ प्रश्न देख लेने हैं जो कि थोड़ा सा हाईलाइट्स कीवर्ड है।
और कुछ पीरियड्स भी हैं जिनको कि आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। एक पूछा था केमिस्ट्री का, ये साइंस से रिलेटेड प्रश्न है कि 12 परमाणु क्रमांक वाला तत्व कौन सा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 12 परमाणु क्रम जो है वो मैग्नीशियम का है। आप लोग याद रख ले होंगे इस चीज़ को और आसानी से बनाए भी होंगे। अगर नहीं पता है आपको तो कम से कम 1 से लेकर 30 तक का परमाणु क्रमांक आप आसानी से याद कर लें। इसका परमाणु क्रमांक 12 और द्रव्यमान लगभग 24 पॉइंट समथिंग आता है। तो उस चीज़ को हमें याद रख लेना है कि उसका परमाणु क्रमांक क्या है और परमाणु भार क्या है। तो 1 से 30 तक अगर आपको याद रख लेना है तो वो चीज़ हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक का है। तो इतना का पीरियड आप लोग याद रख लीजिए कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तत्व से, या फिर उनके परमाणु क्रमांक हो, या फिर उनके परमाणु भार से, तो आप उसका प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया था कि लार्जेस्ट साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल किसने शुरू किया था। तो ये अभी करंट का ही प्रश्न है, इस चीज़ को हमें याद कर लेना है अच्छे से। और यह शुरू किया था अनुराग ठाकुर ने। तो ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए कि अनुराग ठाकुर ने ही ये चीज़ को अभी शुरू किया था। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि लार्जेस्ट साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल अनुराग ठाकुर ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि एक प्रश्न पूछा गया था कि एस आकृति के आकार का महासागर कौन सा है। तो एस आकृति के आकार का महासागर, अगर आप लोग विश्व के मानचित्र को अगर ध्यान से देखिएगा तो जो अटलांटिक महासागर है वो कुछ इस तरह का है। इधर आपका मिल जाएगा उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका, और इधर यूरोप, इधर अफ्रीका। तो ये जो वाला जो एरिया है इनके बीच में अगर आप जाते हैं तो ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इनके बीच का जो एक जल वाला स्थिति है वो आपको इस आकार का दिखाई देगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये अटलांटिक महासागर है, जो कि अटलांटिक महासागर है, जो कि इस आकृति के आकार का दिखाई देता है। अगर आपसे बंद आकृति का पूछता है, अगर यहीं एस के आकार के जगह अगर बंद आकृति पूछता है तो वह हिंद महासागर होता है। ये चीज़ भी आपको याद रख लेनी है कि बंद आकृति किसकी होती है, वो हिंद महासागर की होती है, जो कि हम लोगों के इंडिया से रिलेटेड नीचे मिलता है। और इस तरह से ज्योग्राफी के प्रश्न अगर पूछे जा रहे हैं तो आपको कम से कम इनसे रिलेटेड प्रश्नों को भी एक बार देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रश्न आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। ये चीज़ आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से लगभग 40+ लोगों को दिया गया था, तो इसमें से प्रश्न क्या पूछा था कि किसको दिया गया है या फिर किसको नहीं दिया गया है, ये प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि अगर इसमें पूछा होगा छांटने के लिए तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा कि 3 नाम होंगे जो कि उसमें दिया होगा और 1 नाम उसमें होगा जो कि नहीं दिया होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, जितना हम लोगों को प्रश्न मिला था हमने सबको कंप्लीट कर लिया है, और साथ ही साथ हमने देखा कि उसके बाद कुछ हिंदी के प्रश्न जैसे कि मुहावरे हो गए, लोकोक्ति हो गया या पर्यायवाची हो गए, इनसे रिलेटेड भी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हिंदी पर भी आपको थोड़ा सा फोकस कर लेना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो आप लोगों को टाइम मैनेज करने का है, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेज कर लेते हैं तो आप आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आप जीएस को भी थोड़ा सा फोकस करते रहिए। हिंदी हो गया, मैथ, रीजनिंग जितने भी हैं सब पर इक्वली फोकस करते हुए कम से कम 60+ कीजिए। अगर 60+ आप लोग कर रहे हैं तब फिर लगभग चांसेस हैं कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। क्योंकि आप हमारे चैनल से अगर जुड़े हैं तो आपको सभी शिफ्टों के प्रश्न एक एक करके एनालिसिस और बेस्ट एनालिसिस हम आपको प्रदान करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।